या प्रधान संत कबीर शिक्षा समिति हिसार में आपको ये जैसा आपको विदित है कि संत कबीर जी के 627वें जन्मोत्सव का प्रकटोत्सव का यहाँ मनाई जा रही है और इसमें मुख्य रूप से हमारे मंत्री रणवीर गंगवा जी मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और हमारे पूर्व मंत्री अनूप धानक जी की अध्यक्षता में ये मनाया जा रहा है और इसमें विशेष तौर से सावित्री जिंदल जी विधायक, पूर्व मंत्री विधायक श्री विनोद भ्याणा जी, पूर्व मंत्री विधायक हमारे रणधीर पनियार जी विधायक नलवा और हमारे समाज के बहुत बड़े नेता है राम शंकर कठेरिया जी जो पूर्व में मिथिलेश जी कठेरिया जो कि यूपी से आते हैं, वो भी हमारे इस समारोह में उपस्थित होंगे और इनके साथ हमारे पूर्व सांसद जो सिरसा से सांसद रही हैं सुनीता दुग्गल जी और हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी और हमारे समाज के जितने भी प्रतिष्ठित नेता हैं सभी के सभी यहाँ पधार रहे हैं। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज के लोगों और बाकी भी समाज के लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। कबीर जी जो तुम्हारे बीच में आए हैं और ये आपको विदित होगा कि जो डीएससी लागू हुआ है हरियाणा प्रदेश में, उनकी जो है रोड की लड़ाई, जो पद यात्रा, जेल यात्रा और जो जितनी भी मतलब जो है ना इन आमरण अनशन, ये सारे के सारे इनके अध्यक्षता में इनके देख रेख में हुए हैं और जैसे ही ये हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आया है संविधान पीठ का, उसके तुरंत बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में ये डीएससी लागू की है। इसके लिए हम सरकार के धन्यवादी हैं। अब आपके बीच में स्वामी सुखदेव कबीर जी आपको संबोधित करेंगे। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को सादर प्रणाम। जैसा कि हमारे संत कबीर शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय जोगराम खुंडिया जी ने आपको बताया, महान संत और युग प्रवर्ता तत्वदर्शी शिरोमणि संत कबीर साहब के 627वें प्रकट दिवस पर, वैसे तो 11 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था सिरसा में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी हमारे मुख्य अतिथि थे। इसी कड़ी में ये जो संत कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है संत कबीर छात्रावास के प्रांगण में, ये जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बहुत ही आदरणीय मंत्री रणवीर गंगवा जी पधार रहे हैं। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सावित्री जिंदल जी, हांसी से विधायक विनोद भ्याना जी, रणधीर निहार जी और धानक समाज के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे पिछली सरकार में, रामाशंकर कठेरिया जी, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया जी और हमारी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी सिरसा से, हमारे हिसार के मेयर प्रवीण गोयल जी, पोपली जी, पूर्व कुलपति सिरसा यूनिवर्सिटी से विजय कायत जी और समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेतागण और सभी हमारे अफसर महोदय इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कबीर ने रूढ़िवादिता पे, अंधविश्वास पे, सामाजिक छुआछात पे और उस समय फैली बहुत कुरीतियों पर कुठाराघात कर करके देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को सजोते हुए इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया था। तो आज पूरे भारतवर्ष में तत्वदर्शी शिरोमणि संत कबीर को
संत शिरोमणि का दर्जा देते हुए पूरा हमारा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, अभी अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह संत कबीर साहब के प्रकट दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। तो इसी कड़ी में ये 29 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पूर्व मंत्री जो अनूप धानक जी हैं वो करेंगे। और आप सबसे निवेदन कि आप सभी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। और हमारी खासकर सरसा की जनता, ये न केवल एक जाति विशेष का कार्यक्रम है बल्कि संत कबीर सभी जातियों के, सभी धर्मों के एक महर्षि रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग पहुँचें और संत कबीर के विचारों को और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए इस देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कारों को निहित होते हुए अपने देश के सामूहिक विकास में, चहुमुखी विकास में योगदान दें। तो आइए हम सब साथ मिलकर संत कबीर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए उनके प्रकट दिवस को मना करके अपने देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में क्या पूरे प्रदेश भर से लोग भाग लेंगे या एक साल आसपास? देखिए, वैसे तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो हुआ था सरसा में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे। ये हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी पूरे हरियाणा भर से हमारे प्रबुद्ध लोग, सभी जातियों के, खासकर हमारा डीएससी समाज है। और डीएससी समाज में मुख्य तौर पे वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासे, सेकाट, सिगरीगर, पेरना, स्पेरा, ये 42 जातियाँ, 42 जातियों के प्रतिनिधि मन सभी इसमें पहुंचेंगे। इसके अलावा जो हमारे सज्जन लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हैं, क्योंकि संत कबीर को सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग मानते हैं। न केवल हिंदू लोग पहुंचेंगे बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस जयंती में अपना योगदान देंगे, अपना उपस्थित होंगे। कोई मांग पत्र वगैरह भी दिया जाएगा? वैसे तो संत कबीर शिक्षा समिति हिसार जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी समिति है। ये प्रांगण जो आप देख रहे हैं, ऐसा पूरे उत्तर भारत में ऐसी दिव्य और भव्य इमारत नहीं है। तो सबसे बड़ी हमारी मांग जो रहेगी हमारे मुख्य अतिथि से, वो ये रहेगी कि सरकार से हमें 2 एकड़ ज़मीन पीछे यहाँ पर है, खाली सरकारी ज़मीन है, वो 2 एकड़ ज़मीन की मांग हम करेंगे, ताकि जो गर्ल्स हॉस्टल है, कन्या छात्रावास है, वो नहीं है हमारे यहाँ पर। कन्या छात्रावास बनाने के लिए हम 2 एकड़ ज़मीन की डिमांड करेंगे। और कुछ निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उसमें भी कुछ अनुदान की आवश्यकता है, वो भी हम अनुदान के लिए माननीय मुख्य अतिथि से गुजारिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक और ये हमारी डिमांड पूरी की जाएगी। कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 2-3 घंटा कार्यक्रम चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और समाज की जो संस्कृति है, हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, हमारी हरियाणा की विशेषकर जो हमारा हरियाणवी लोक गायक हैं, लोक नृत्य है, उसकी छवि भी आपको देखने को मिलेगी इस कार्यक्रम में।